नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले न डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। खेरौड़ा में 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने बिना सूचना उठाया, हालत गंभीर। कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग। उदयपुर सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत ने की जनसुनवाई, मौके पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। अजमेर में झोपड़ी में मिला शव, साले ने ही की थी मजदूर की निर्मम हत्या। पोक्सो कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने में ही सुनाया फैसला, आरोपी को 7 साल की सजा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेरौड़ा पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों की। उदयपुर जिले के खेरौड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय युवक अभिषेक मीणा को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन घर से उठा लिया गया। बाद में परिजनों को सूचित किया गया कि युवक को एमबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अभिषेक की हालत गंभीर बताई। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अभिषेक की गंभीर हालत के बारे में जानकारी मिली, जिससे परिवार वालों में आक्रोश फैल गया। इस घटना को लेकर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि यह गंभीर मामला है और इसकी उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करवाना जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित युवक के बेहतर इलाज के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचूलाल चौधरी, उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल मीणा, महिला कांग्रेस की शांता प्रिंस, कांग्रेस प्रवक्ता महासचिव भूपेंद्र चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई तो वह जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 17 तारीख को एक अभिषेक नाम के लड़के को खेरवाड़ा के पास में छोटा सा गांव है, कस्बा है, वहाँ पर एक घटना हुई। पता नहीं पुलिस वालों ने उसको क्यों उठा के ले गए, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये तो पूरी हमारे को जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि वो उसको लोग कह रहे हैं जो मारा है, पीटी की है, तो हॉस्पिटल में ले जाकर उसको एडमिट किया है। वास्तविकता के लिए हम आईजी साहब से मिले, उनको कहा साहब कि वास्तविक क्या चीज़ है, अगर इसको वास्तविक मारा है या नहीं मारा है इसकी पूरी जाँच की जाए और जाँच करके लोगों को बताया जाए कि पुलिस ने नहीं मारा है या मारा है। तो आईजी साहब ने कहा कि हमने 5 डॉक्टरों का बोर्ड बैठा है, बोर्ड के अंदर में जो डॉक्टर सब तरह के डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो जांच करें। उसको थोड़ा आज आराम है, लेकिन हाँ आईजी साहब ने भी ये कहा कि हम नहीं चाहते हैं कोई आदमी मर जाए, क्यों मरे, लेकिन दवाई हमने ये कहा कि भाई अगर यहाँ इसको इलाज पूरा नहीं हो सकता है तो आप जरूर जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर तो उन्होंने कहा ये कस्टडी हमारे कस्टडी में नहीं है, ये जुडिशल का मामला है, तो जुडिशल वाले से आप एप्लीकेशन लगा करके अगर आपको यहाँ संतुष्ट नहीं है तो आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। लेकिन ये जब अपन भी इस तरह से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अपनों को मालूम है कि आदमी वेंटिलेशन पे उतारते वो कह देंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये लगवाया। इसलिए हमने उनको संतुष्टपूर्वक हमको सबको जवाब दिया उन्होंने। और हम देखो जब घर में किसी के होती है तो गुस्सा सबको आता ही है, तो इस तरह का सब में आक्रोश है, ये तो स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरी टीम दूसरी लगा दी है और इसकी हम जांच करवा रहे हैं, अगर जो भी दोषी होगा उसको हम सजा देंगे, इसमें कोई दौराई नहीं है और हम इसको दबाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, ये हमको आश्वस्त किया है। तो एफआईआर की मांग की है कि दर्ज होना चाहिए। जब अपन ये कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मारपीट हुई है तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है अभी तक? अभी तो हमने कोई रिपोर्ट शायद सब दिया है, नहीं किया रिपोर्ट दिया, लेकिन वो आपको मालूम होगा कि बीजेपी का शासन है, ये दबाव में रहते हैं, इसलिए अधिकारी भी डरते हैं। बीजेपी के शासन में आपने देख लिया होगा, आप खुद भी जानते हैं, हमारे यहाँ सीकर के अंदर में भी एक हमारे एनएफसी के अध्यक्ष के साथ जो हादसा किया है
वो बहुत दयनीय है। कल हमारी पूरी मामले में भाई साहब आप इन्होंने मेडिकल बोर्ड का तो गठन कर दिया, तो मारपीट तो पुलिस वाले से वो जांच करवा रहे हैं। उन्होंने एसपी जो हमारे यहाँ पर प्रशिक्षक एसपी को लगाया है, वो खुद जा रही है, जांच करिए, बोले जो भी सच्चाई होगी वो हम समझ देंगे। हम इसको दबाने की बिल्कुल हम कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको दबाएंगे। आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आईजी मीणा साहब से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और खेरवाड़ा से जो अभिषेक मीणा के परिवार वालों के साथ हम मिले हैं, और खासकर परिवार वालों की मांग थी कि जिस समय पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया अभिषेक को, परिवार वाले को नहीं बताया गया, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के एक संदेह के घेरे में आता है। और हमारी खास मांग थी कि अगर पुलिस प्रशासन के खेरवाड़ा पुलिस थाना में उसके साथ, जैसा कि परिवारजन का कहना है कि मारपीट हुई है, कि उसके साथ और भी 5 जने थे, उनसे भी पूछताछ करी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बाकी पुलिस प्रशासन ही अगर पुलिस विभाग की जांच करेंगे तो कैसे होगा। इसमें आईजी मीणा साहब ने कहा कि हमने डीएसपी अंजना मैडम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल टीम लगी हुई है और परिवार वाले को संतुष्ट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने आज जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें उदयपुर और सलूम्बर जिले से आए ग्रामीण शामिल थे। लोगों ने सांसद के समक्ष सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, पानी बिजली की आपूर्ति में बाधाएं, नालियों की सफाई, सड़कों की दुर्दशा और सीवरेज की समस्या जैसे मुद्दे उठाए। डॉक्टर रावत ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सांसद ने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि आम लोगों की समस्याएं सीधे तौर पर उन तक पहुंच सके और उनका समाधान शीघ्रता से किया जा सके। जी भाई साहब, किस तरह की आज जन सुनवाई की गई? एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है शासन में कि जनता की समस्याओं को समय समय पर पहचाने और एक आउटरीच के तहत सभी तक पहुँचें। तो आज हमने जो सांसद सेवा केंद्र है जिला परिषद में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ जन सुनवाई रखी है। सलूम्बर और उदयपुर ज़िले से कई आमजन आए हैं, कई विषयों को लेकर आए हैं। मुख्यतः डीएमएफ की जो स्वीकृतियाँ हैं, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हैं, कहीं सीसी रोड की आवश्यकता है, यहाँ तक कि यूडीए के कुछ इश्यूज़ हैं, लीगल तरीके से कोई अप्लाई किया लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। कई जगह ये भी ध्यान में आता है कि कॉलोनी है लेकिन वहाँ नाली नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के विषय आए। मुझे लगता है ये सारे विषय जब हम सरकार को जो मशीनरी है उनको भेजते हैं तो समाधान भी होता है। पुराना अनुभव भी ये बताता है कि लोग बाग जो काम नहीं हो पाता है, कुछ कई कारणों से अटक जाता है, तो वो सारे यहाँ विषय आते हैं। और जब हमने यहाँ की एजेंसीज़ को, चाहे वो यूडीए हो, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे शिक्षा विभाग के विषय हो, दूसरे जहाँ पर भी हो, किसी के ट्रांसफ़र के भी विषय, सब जिसको भी भेजा है तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो राहत मिलती है वो मिलती हुई नजर आई है। तो इस कारण हम लोगों ने आमजन के लिए इस जन सुनवाई रखी है। निश्चित रूप से विषय आया है। आज 2 एप्लीकेशन ऐसी आई हैं जिन्होंने बहुत गंभीरता के साथ में विस्तृत विवरण भी दिया है। तो मैं आग्रह करूँगा जो संबंधित एजेंसियाँ हैं, जो परियोजना उनके हाथ में है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पीएचईडी के जो नियमित काम हो, चाहे हैंडपम्प लगाने के काम हो, अलग अलग योजनाओं में तत्परता के साथ करना चाहिए। क्योंकि ये गर्मी है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी बह के चला जाता है, उसका भी अभाव ग्रामीण क्षेत्र में नजर आता है। तो तत्काल राहत देने के लिए हम आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि ये विषय सब तक पहुँचे। लेकिन आमजन से भी ये आग्रह है कि कोई कहानी मीडिया में छपे, मीडिया में कुछ हो, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करें कि आमजन जो एमपी हैं, एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि, वहाँ तक विषय पहुँचाए, तो हम तत्परता के साथ इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दुखद, बहुत जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। बहुत गंभीर घटना हुई है और जब उस घटना के स्थान को देखते हैं तो मुझे 2015 का मेरा अपना खुद का विजिट ध्यान आता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उस जगह पर यह घटना हुई है और जिस जघन्य तरीके से यह घटना हुई है इसमें बहुत 3-4 बिंदु बहुत कीमती हैं। पहला तो ये कि बॉर्डर लाइन पर नहीं है, ये लगभग बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है।
वहाँ आकर कोई इस तरह की घटना करता है तो निश्चित रूप से लोकल जो प्रोटेक्शन है वो भी है, जिसको ट्रिपल सेल बोलते हैं वो भी है, और दूसरा बहुत सुनियोजित ढंग से किया गया ये एक तरह से किया गया कृत्य दिखता है। तीसरा ये नजर आता है कि सरकार ने इसको बहुत तत्परता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी मौके पे गए हैं, उस स्थान का निरीक्षण किया है। उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बहुत बड़ी बैठक हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो निर्णय लिए हैं वो आप सभी के सामने। ध्यान में ये आता है कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले, उसको लेकर सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो उसको निलंबित कर दिया है, निरस्त कर दिया है। उसके बाद जितने भी वीज़ा हैं वो सारे निरस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी जितने भी नागरिक हैं वो यहाँ से जाएं। अब मुझे लगता है सरकार तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मधुबन से जो कहा है वो एकदम संकेत है कि आतंकवादियों ने जो सोचा नहीं होगा उतना बड़ी कार्रवाई होगी। हम सभी विश्वास करें कि आज की तारीख में जो नेतृत्व है देश का वो एक ऐसे राष्ट्र नेता के रूप में है जो 56 इंच का सीना रखते हैं और ठोक के निर्णय लेते हैं, ठोक के कार्रवाई भी करते हैं और घर के अंदर घुस के मारते हैं। वो सारी पद्धति आपने हम सभी ने देखी है। विश्वास करेंगे कि आपके मन में और मेरे मन में हमारे जो भाव है, एक आक्रोश है, वो हम सभी के मन में बना रहे जब तक कि ये जो जितने दिवंगत हुए हैं उन सभी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सरकार कोई कठोर निर्णय ले, एक्शन हो और वो पूरी दुनिया देखे कि समृद्ध को ना दोष गोसाई जो कहते हैं वो सार्थक होता हुआ नजर आए। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल को एक झोपड़ी से दुर्गंध आने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला सामान्य मौत का दर्ज किया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने चौंकाने वाला सच सामने ला दिया है। मध्य प्रदेश के कोडरी निवासी मजदूर सीताराम की मौत दरअसल हत्या थी, जिसे उसी के साले मस्तराम ने अंजाम दिया था। सीताराम मजदूरी करता था और अजमेर में एक झोपड़ी में अपने साले मस्तराम के साथ रह रहा था। जब उसका शव झोपड़ी से बरामद हुआ तो मस्तराम ने पुलिस को बताया कि सीताराम बीते कुछ दिनों से शराब के नशे में था, काम पर नहीं जा रहा था और संभवतः भूख प्यास और गर्मी के चलते उसकी मौत हो गई है। सब इंस्पेक्टर पारुल यादव ने प्रारंभिक तौर पर मस्तराम की बातों पर विश्वास कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और उस शव को सुपुर्द कर दिया। मस्तराम शव अपने गांव मध्य प्रदेश ले गया। मामले ने तब नया मोड़ लिया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक के शरीर के बाईं ओर गंभीर चोटें थी और आंतों में भारी फ्रैक्चर पाया गया था, जो उसकी मौत का प्रमुख कारण बना। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मस्तराम को पूछताछ के लिए मध्य प्रदेश से अजमेर बुलाया और सख्ती से पूछताछ करने पर मस्तराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जीजा अक्सर शराब के नशे में उसके साथ गाली गलौज करता था। 11 अप्रैल की रात को भी ऐसा ही हुआ, जिससे नाराज होकर मस्तराम ने पहले डंडे और फिर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह पास की झोपड़ी में जाकर सो गया और अगले कुछ दिन रोज आकर शव की स्थिति को देखता रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया? एक कडोरी नामक व्यक्ति था जो अपनी झोपड़ी के अंदर मृत पाया गया था। उसके ऊपर उसके जो साला है मस्तराम, उसने एक मर्ग दर्ज करवाई थी थाने पर। लेकिन बाद में जब मर्ग की जांच हुई, एफएसएल रिपोर्ट आने पर, जो मेडिकल करवाया था उनका, तो मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर उसके साथ मारपीट होना बताया था कि उसकी जो डेथ है वो मल्टीपल फ्रैक्चर वगैरह से हुई है। तो इस पर क्या नाम है, थानाधिकारी हरिबाबू ने मर्डर में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन मेरे नाम की थी। तो जो उसका साला था मस्तराम, उसी ने ही उसको, कडोरी नामक जो व्यक्ति था जो उसका जीजा लगता था, उसको मारा था। मारने का कारण क्या सामने है? मारने का कोई कारण नहीं है, वो आपस में बैठ के, झोपड़ियाँ पास में है, आदिवासी हैं, तो ये शराब वगैरह पीते थे। शराब वगैरह पी के गाली गलौज करना, तो उस दिन भी उसने गाली गलौज की थी। तो गाली गलौज करने पर उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में वहीं पर कोई डंडा पड़ा था, तो उस डंडे से उसने उसके साथ मारपीट की। कब हुई थी? मर्डर कब किया था? ये 11-12 तारीख को रात को, 11 की रात 12 को उसने उसके साथ में मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद में भी वो चुप नहीं हुआ गाली गलौज देने से, तो उसको उसकी झोपड़ी में ले जाके पटक दिया उसने। और वहाँ पर भी जब वो वापस निकलने लगा तो वापस से उसके पैर पकड़ लिए, तो वहाँ पर ईंट पड़ी थी, उस ईंट से भी उसके मारा। जाहिरा कोई चोट नहीं थी, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से उसका मृत्यु हुई थी। और जब तक वो तो उस दिन मर गया था, लेकिन जो क्या नाम है, ये मस्तराम जो है
ये इसी दौरान वहीं पर झोपड़ी में ही, बगल में उसकी झोपड़ी है, उसी में रह रहा था। उसको देख लेता कि हाँ भाई अभी नहीं, लेकिन 13 तारीख को जब वो डेड बॉडी से बदबू आने लगी, लोगों को आसपास में पता चला, तो उसके बाद में पता चला कि ये मर गया है। लोगों को मृतक का साला है ये मस्तराम। पुलिस को गुमराह कर रहा था पहले ये। हाँ, ये परिवादी है, मर्ग के अंदर पुलिस को गुमराह कर रहा था कि क्योंकि शराब साथ में बैठ के पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों को भी शक नहीं हुआ। उस दिन भी मारपीट हुई थी, तो आवाजें तो आई थी लोगों को, पर ये डेली गाली गलौज होता है, इस वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। Everyone, stand up. Bonjour. 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 St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area, teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200
रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अब भी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरा थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले नाबालिग बालिका से रेप की कोशिश के मामले में पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने 4 साल की एक बालिका से रेप करने की कोशिश की थी। उसी दौरान बच्ची की मां ने देख लिया था। इस मामले में पुलिस का काम भी काफी सराहनीय रहा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ 28 दिनों में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने 8 दिनों में अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। सजा की खबर सुनते ही आरोपी की पत्नी कोर्ट रूम के बाहर फूट फूट कर रोने लगी। लोक अभियोजक गोपाल लाल जाट ने बताया कि 18 फरवरी की रात को पीड़िता की मां और आरोपी सलीम कुरैशी की पत्नी दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे थे। पास में 4 साल की बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते वह अचानक गायब हो गई। जब उसकी मां और आसपास के लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो बच्ची सलीम के घर पर मिली। आरोपी सलीम बालिका से रेप की कोशिश कर रहा था। सबके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सलीम वहां से भाग निकला। सूचना पर मौके पर चंदेरा थानाधिकारी सुनीता गुर्जर सहित जाब्ता पहुंचा और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। तेज गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में उपखंडवार पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की गई और कलेक्टर ने 30 अप्रैल तक सभी बंद पड़े हैंडपंपों को अनिवार्य रूप से चालू करने के निर्देश भी दिए। बैठक में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। कलेक्टर मेहता ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पीएचडी, चिकित्सा रसद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से न डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। खेरौड़ा में 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने बिना सूचना उठाया, हालत गंभीर। कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग। उदयपुर सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत ने की जनसुनवाई, मौके पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। अजमेर में झोपड़ी में मिला शव, साले ने ही की थी मजदूर की निर्मम हत्या। पोक्सो कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने में ही सुनाया फैसला, आरोपी को 7 साल की सजा। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।